नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा परम पवित्र काशी नगरी में काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा के क्रम में आज 142वें दिन श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में हम सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री तिलभांडेश्वर महादेव की महिमा धर्मशास्त्रों तथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि जाबाली एक परम विद्वान ब्राह्मण, उच्च कोटि के शास्त्रज्ञ तथा महाराज दशरथ के अत्यंत चतुर नीतिज्ञ और दूरदर्शी मंत्री थे। रामायण के अयोध्या कांड में उनका चित्रण एक तर्क प्रधान, व्यवहार कुशल एवं यथार्थ बोध से संपन्न पुरुष के रूप में हुआ है। इसी कांड में वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और सूक्ष्म तार्किक के रूप में उभरते हैं, जिन्होंने श्री राम को वनगमन से विरत होकर पुनः राज्य स्वीकार करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली, व्यावहारिक एवं युक्ति संगत तर्क प्रस्तुत किए। उनके विचार तत्कालीन राजधर्म, लोकनीति और व्यावहारिक यथार्थ की गहन समझ को प्रकट करते हैं। परंपराओं के अनुसार महर्षि जाबाली ने नर्मदा नदी के पावन तट पर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की थी। उनके तपोबल, आध्यात्मिक प्रभाव और प्रतिष्ठा के कारण ही उस क्षेत्र का नाम जाबालीपुरम अथवा जावालीपुरम पड़ा, जो कालांतर में जबलपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थल आज भी उनकी तपश्चर्या और साधना स्मृति का साक्षी माना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों एवं लोक मान्यताओं के अनुसार जीवन के उत्तरार्ध में महर्षि जाबाली ने मोक्ष प्रधान काशी में रेवा तीर्थ तट वाराणसी पर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने तिलाहार व्रत के माध्यम से भगवान शिव की कठोर आराधना की तथा काशी में तिलभांडेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। यह तीर्थ आत्मशुद्धि, वैराग्य, तप और मोक्ष साधना का अनुपम प्रतीक माना जाता है तथा साधकों के लिए आज भी विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा, साहि लिंगमयी ज्ञेया शिववासस्थली स्मृता, लिंगम तत्रैव मुख्यंच संप्रोक्तम अविमुक्तकम कृत्तिवासेश्वर साक्षात् तत्तुल्यो वृद्धकालकः तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेध एव च। शिव पुराण के अनुसार सूत जी बोले, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग एवं वृद्धकाल लिंग काशी में है। काशी में तिलभांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग है। ततः क्रोशांतरे गच्छेते तिलभांडेश्वर तीर्थमुत्तमं तिल प्राशन कृद्यत्र जाबाली शुद्धि माप्तवान पितृमातृ परित्यागी भ्रातृ भार्याभिलाष कृते
पुत्र विक्रय कृत्पाप पुत्र विक्रय कृत्पाप छलकृत गुरुणा सह एवं दोष समाविष्टो यत्र यत्रापि गच्छति तत्र तत्रापि धिक्कारं लभते सत्सु न कोपि संगतिं धत्ते तेन सार्धं सभास्वपि इति लज्जान्वितो विप्रः कालेन महता नृप चिंतामवापमहतीं अगतिज्ञो हि पावने। अर्थात तदनंतर तिलभांडेश्वर तीर्थ जाएं। यह अत्युत्तम तीर्थ हंस तीर्थ से 1 कोस की दूरी पर है। जाबाली ऋषि ने यहाँ तिल भक्षण से शुद्धि लाभ किया था। जाबाली के माता पिता त्यागी थे। जाबाली भाई की पत्नी के अभिलाषी हो गए थे। उन्होंने पुत्र विक्रय द्वारा गुरु से छल किया था। इस दोष के कारण जाबाली जिस भी साधु सभा में जाते वहां वे धिक्कार ही प्राप्त करते थे। यदि वे कभी सभा में उपस्थित होते वहां कोई उनके साथ संसर्ग नहीं करता था। दीर्घ काल ऐसा ही होता रहा। तब द्विज जाबाली लज्जित हो गए तथा वे स्वयं को गतिहीन जानकर शुद्धि हेतु विचार करने लगे। चकार सर्वतीर्थानि काशी चाप्यवगाहयत अणिवापान्तमासाद्य दक्षिणे गंगा तटे तस्थौ यत्र व्रती जाबालिः प्राशयं स्थिलान् तिलैरेकाशनं कुर्वं तथैवैकान्तराशनं 3-षड्वादशाहासि पक्षमासाशनस्तथा कृच्छ्र चान्द्रायणादीनि व्रतानि च तिलैरपि तिलादत्वमनुप्राप्तो ह्यब्दद्वा सप्ततिं क्रमात् कालेन गच्छता तस्य प्रसन्नो भवदीश्वरः प्रादादिहा मुत्रिकीन्तु शुद्धिम सालोक्यमात्मकम। वे सभी तीर्थों में पर्यटन करते करते अंत में काशी गंगा में स्नानार्थ आए। वे गंगा के दक्षिण तीर्थ पर स्थित अणिवापांत पहुंचे। वहां वे व्रती होकर रहने लगे। उस समय जाबाली ने तिल भोजन मात्र से जीवन धारण किया। वे कभी तिलाहार, कभी 3, 6, 12, 15 अथवा 30वें दिन ही तिल का आहार करते थे। इस प्रकार जाबाली नियम पूर्वक तिलाहार से कृच्छ्र चांद्रायणादि व्रत करते रहते थे। इस प्रकार इस नियम द्वारा उन्होंने 72 वर्ष तिलाहार पर व्यतीत करके तिलादत्व लाभ किया। इस प्रकार जाबाली ने दीर्घ काल व्यतीत किया। इससे ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने जाबाली को इहलोक तथा परलोक की शुद्धि प्रदान किया तथा उनको सालोक्य पद दिया। तेन स्थापितो देव स्वनाम्ना भरतर्षभ तिलभाण्डेश्वर संज्ञाञ्च प्रापलोकादपि प्रभुः तदा प्रभृति विख्यातं तीर्थं पाप प्रणाशनं तत्र तीर्थे नरस्नात्वा चतुर्दश्यष्टमीषु च उपवास परः तथैव हरिवासरे तिलहोमी तिलोद्वर्ती तिलस्नायी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च नाना पापैः प्रमुच्यते। तिलैरापूरयेल्लिङ्गं तिलतैलेन दीपदः रुद्रलोकमवाप्नोति पुनात्या सप्तमं कुलम्। तिलपिण्डप्रदानेन श्राद्धेन पतिसत्तम श्राद्धे नृपतिसत्तम विकर्मस्थाश्च गच्छन्ति गति मिष्टां हि पूर्वजाः।
जाबाली ने शुद्धि लाभ करके अपने नाम से एक लिंग स्थापित किया। लोक में इसका नाम हुआ तिलभांडेश्वर। तब पाप प्रणाशन तिलादेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। मानव इस तीर्थ में अष्टमी एवं चतुर्दशी के दिन स्नान करें तथा एकादशी के दिन उपवासी रहें। वह तिलहोमी, तिलोदवर्ती, तिलस्नायी, तिलोदकी तथा तिल का दाता एवं भोक्ता सर्व पाप रहित हो जाता है। जो तिल द्वारा लिंग पूजन तथा तिल तैल का दीप प्रदान करता है उसकी 7 पीढ़ी पवित्र हो जाती है। वह व्यक्ति भी रुद्रलोक प्राप्त करता है। श्राद्ध में तिल पिंड प्रदान करने से उस व्यक्ति के पूर्वज भले ही विकर्मकारी हों, वे भी अभीष्ट गति लाभ प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोक स्थिता श्राद्धैः ब्राह्मणानांच भोजनैः अक्षयां तृप्तिमासाद्य मोदन्ते शाश्वती समाः। पितुः कुलं मातृकुलं तथा भार्याकुलं कुलत्रयं समृद्धि स्वर्गम नयति वै नरः। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के कारण वे स्वर्ग में रहकर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। वे स्वर्ग में अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। वह श्राद्ध के पुण्य फल से श्राद्धकारी जो श्राद्ध करता है वे अपने पितृकुल, मातृकुल, अपनी भार्या का कुल यानी पत्नी का कुल उसको अभी उद्धार करके सबको स्वर्ग भेज देता है। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान तिलभांडेश्वर महादेव जी की। जाबाली ऋषि जिन्होंने जाबालोपनिषद एक है जिस उपनिषद में पूरे संसार में एक ही क्षेत्र है जिस क्षेत्र का वर्णन वेदों में है, तो ऐसे वेदों में भी वर्णित ऐसी काशी, इस काशी में पग पग पर देवता विराजमान हैं। उसी क्रम में आज हम सभी लोग भगवान तिलभांडेश्वर महादेव के दिव्य सानिध्य में आए हैं। तिलभांडेश्वर का महिमा आपने सुना। यहाँ पर तिल प्रदान करना, भगवान को तिल्ली के तेल का दिया जलाना, तिल अर्पण करना, जो भी तिल के द्वारा किया जाता है वो बहुत ही अक्षय पुण्य प्रदान हम लोग को प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान तिलभांडेश्वर महादेव की। काशी में तिलभांडेश्वर जी का मंदिर पांडे हवेली नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में भगवान बहुत ही प्रसिद्ध रूप से विराजमान है बाबा श्री तिलभांडेश्वर महादेव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽरंक्षोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु आम शताम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए तिलभांडेश्वर महादेव की। आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। महादेव महादेव महादेव।